Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं, आज 4 मई था और जो मार्केट ओपन होता है वो 24,063 के लेवल पे ओपन होता है। 24,063 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद ठीक 10 से 10:15 बजे तक अपना हाई टच कर देता है 24,290 के आसपास, और फिर उसके अगले ही मिनट से एक गिरावट सी देखने को मिलती है 2 कैंडल के अंदर, फिर हल्का सा कंसोलिडेशन, और जब यहाँ पे 12 बजे ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाती है कि किस जगह पे किस स्टेट के अंदर किसकी मेजोरिटी सरकार बनने वाली है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की, तमिलनाडु में विजय तेलापति से रिलेटेड पार्टी की, और बाकी जो असम के अंदर है जो अदर पार्टीज हैं उनकी। और जैसे कि आप रिजल्ट को देखिएगा तो वहाँ से यहाँ से मतलब 12 बजे तक श्योरिटी हुई, उसके बाद मार्केट को डाउन किया गया। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एनालिसिस में भी बोल रखा था कि 24,000 से 24,600 की रेंज के अंदर ही मार्केट ऑलमोस्ट अभी ट्रेड करने वाला है, जब तक एक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती है। एक बिग न्यूज़ आएगी तो वो उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ 24,000 का सपोर्ट लेके मार्केट अपना 24,123.20 के आसपास क्लोज हुआ है। बट अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को अगर मैं देखूँ ना, ये देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल को भी इसी रेंज में रखा गया, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी, और आज फिर मतलब 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट इसी लेवल के अंदर है। तो उम्मीद है कि मार्केट है ना यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगी और 24,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो यहीं से गिर जाती, बट ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना के एक अपसाइड के लिए जाएगी। ठीक है, तो आज के दिन है ना कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे जिनको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो अब तक के टाइम फ्रेम में अनाउंस हो गए, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट जो है ना वो मन्नापुरम फाइनेंस का है। अगर मन्नापुरम का रिजल्ट मैं देखूं तो अगर आप इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखोगे तो इस बार 2614 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 2394 करोड़ था, और पिछले ईयर में देखेंगे 2361 करोड़। तो अगर मैं देखूँ तो आज इस बार 2614 करोड़ जो है वो क्यू और वाई दोनों इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखूँ तो वो भी इम्प्रूव हुए हैं, बट 20% के दिए गए हैं, जबकि पिछली बार -7% के थे पिछले ईयर के अंदर, पिछले क्वार्टर में 16% के थे, बट 24% के, जो कि अच्छे देखने को मिले। इसी वजह से इनका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा, बट हाल फिलहाल के अंदर जो पिछले 5 से 6 क्वार्टर आए हैं उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट अनाउंस करे हैं इन्होंने, जो कि 405 करोड़ के हैं, जो कि हाईएस्ट एवर। पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने लॉस पोस्ट किया था पिछले ईयर के अंदर 203 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर के अंदर जो था 239 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। इस बार 405 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अगर मैं मन्नापुरम का चार्ट देखूं, जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, मन्नापुरम अगर मन्नापुरम का चार्ट देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक इतने पहले ही अपना एक हाई बना दिया था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे था 310 रुपये के आसपास, या 321 रुपये के आसपास इसका हाई था। फिर ये वहाँ से गिरता हुआ 250 तक आया, तो जो कि अगर मैं देखूँ तो 320 से अगर मैं इसको करेक्ट करूँ तो ऑलमोस्ट जो करेक्शन देखने को मिलती है हमको वो 60 से 70 पॉइंट को ओनली 20% की करेक्शन हो चुकी थी। अब ये उम्मीद है कि अपने इस वाले लेवल को दोबारा टच करेगा। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 4 से 5% की अपसाइड विजिबल है ये अपना, और अगर 320-21 को ब्रेकआउट करता तो और अच्छी रैली आएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये कि यहाँ पे कप पैटर्न बनाएगा, या फिर इसका एक, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे एक ये इसका लेफ्ट शोल्डर, एक ये नेक, और एक ये ऐसे बन के इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट यहाँ पे आएगा जो 320-21 के आसपास है। फिर ये डेप्थ का आएगा 60 से 70 पॉइंट का। तो इस स्टॉक को भी आप 1000 पे रख सकते हैं और अपसाइड के लिए क्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
मन्नापुरम गोल्ड लोन, मन्नापुरम फाइनेंस। इसके बाद जो मैं हूँ ना, नेक्स्ट एक्साइड के रिजल्ट अनाउंस देखना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसे कि अमर राजा बैटरीज का एक एक्सपेंशन प्लान है, वैसे ही इनको भी आज नहीं तो कल ये कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं। लिथियम आयरन के अंदर ये काम करते हैं, बैटरीज के अंदर काम करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर यही बताया गया था कि है ना, ये वॉर जैसी सिचुएशन जैसी ही शांत होती है ना, तो एनर्जी के अंदर एक बूस्टअप आता है। तो एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज हैं ना, जैसे कि एक कोल हो गया, गैस हो गए, ऑयल्स हो गए, या न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, बैटरीज हो गई, सब एनर्जी के रिसोर्स हैं। यहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बैटरीज पे भी बुलिशनेस रहने का मन कर रहा है। इस बार देखेंगे तो 4,735 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल्स अनाउंस करा है, जो कि पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में देखेंगे तो हाईएस्ट एवर देखने को क्यू और वाई, जो कि दोनों में इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो इनके मार्जिन हैं वो भी देखेंगे तो हम 10% के हैं, जो कि पिछले ईयर से के बराबर ही है, बट क्वार्टर से एक 11% के कंपैरिजन में 10% है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूं तो वो 217 करोड़ है, जो कि क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर मैं एक्साइड का चार्ट पैटर्न रीड करूं कि एक्साइड में ऐसा क्या है, तो एक्साइड एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सालों का एक्सपीरियंस है इन पे। और अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक एक टाइम पे अपने 500-600 के हाई पे चल रहा था। यहाँ पे देखें तो 620 के हाई से गिरते गिरते आज हम देखें तो 350 मिल रहा है। नो डाउट कि ये जैसे ही ये यहाँ पे पूछेगा, एक ब्रेकआउट देगा 460 तक का, यहाँ से 100 पॉइंट की इमीडिएट रैली देखने को मिल सकती है अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है एक्साइड की तरफ। रिजल्ट अच्छे हैं ऑल ओवर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये किसका, अगर आप में से किसी ने V20 स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा हो तो शायद वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है इस वाले लेवल पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक V20 पैटर्न बन सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ये V20 की रेंज में ही आता है। तो और ये 300 के लेवल को टच करके भी 10% ही रैली दी है, 20% सॉरी। तो ये उम्मीद है कि वहाँ तक जाए, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और इसके बाद में कुछ, ये तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जिनके मेरे को लिखे मैं उनके बाद, इसके बाद आप RR काबिल्स को भी देख सकते हैं। इनके भी शायद रिजल्ट आज ही अनाउंस हुए हैं, पिछले दिन अनाउंस हुए थे। ये देखिए, ये अपना है ना, यहाँ पे हाई ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक मैं देखूँ तो एक बार यहाँ पे अपना टॉप बनाने की कोशिश करेगा, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, 4, इस बार ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। और ब्रेकआउट करता है तो अच्छी खासी एक रैली के लिए चला जाएगा। 1850 1840 के लेवल यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आज इंट्राडे के अंदर देखूं तो आज इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक जो था ना, 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी इस स्टॉक के अंदर। और अपने 1602 के लेवल से 1799 के हाई बनाए हैं और 1775 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग पोटेंशियल है, जो कि हमें एक अच्छे लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल के बाद एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे दिखता है वो है मीशो। मीशो तो 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी खासी रैली दे रहा है। जैसे कि एक बार इसने यहाँ पे ये रैली दी थी 11% की, आज उससे बड़ी रैली दी है 12% की। और जो आज की रैली और ये वाली रैली को अगर मैं मिला दूँ 11 और 12, तो मतलब ये 23 to 24% की एक रैली देखने को मिल रही है। और अगर इस चीज़ को मैं देखूं तो ये स्टॉक 195 के लो से 221 तक के हाई के लिए गया था आज, और 217 अपने हाई लेवल के आसपास ही क्लोज किया है इसने। और वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसमें और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है।
और उम्मीद है कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए अपना। एक कप पैटर्न बना रहा है, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। तो इसमें भी मोमेंटम अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं इसको देखूँ तो इसके भी रिजल्ट 30 अप्रैल को आए थे, और इसके अंदर भी एक है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि है ना ये स्टॉक को अगर मैं देखूँ, ये अपने ट्रेंड लाइन से गिरता हुआ आ रहा था, जिसने है ना ब्रेकआउट सा दे दिया। तो अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से इसने जो इस कैंडल से दिया है ना, ये सस्टेन करेगा और ऊपर के लिए निकलता चला जाएगा स्टॉक। तो मुझे थोड़े दिन के अंदर ये 80 तक जाता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि 70 पे तो आज चल रहा है। तो यहाँ से 10 to 15% की एक रैली दोबारा बन सकती है। आज के दिन ये जो कैंडल है ये बेशक रेड दिख रही है, बट अगर मेरे को कोई पूछे तो 6% अप था स्टॉक। इंट्राडे के अंदर 11% तक गया था, ये 10 to 11% तक आज ये स्टॉक अप गया था इंट्राडे के अंदर, जिसमें 69.33 के लो से 74.60 तक के इसने लेवल टच कर दिए थे। ओपन 71 रुपये पे हुआ था, उसके बाद हल्का सा डाउन आया, फिर पूरी रैली देता हुआ गया था ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। इसके रिजल्ट मैंने एनालाइज नहीं करे हैं, बट मैं बताता कैसे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे थे तभी इसमें बाइंग थी। तो और जो यहाँ पे एक गैप सा बन गया, इस गैप को भी आज इसने फिल करने की कोशिश करी है शायद। तो अगर ये फिल नहीं होगी तो देखते हैं, बट इसमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, आज ये स्टॉक अपर सर्किट टच कर गया था और अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया था। तो इसके बाद एक और रैली इसको और ऊपर लेके जाएगी, इसके ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकती है, यहाँ तक 1700-1800 के लेवल। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो 10% की एक अपसाइड और देखने को मिल सकती है। वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक के अंदर कि इसमें 10-20% का अपर सर्किट लगे। और आपको जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक स्टॉक का 1% भी ऊपर ले जाना रिटेल के हाथ में नहीं है, इंस्टीट्यूशन के हाथ में। जो 20% तक स्टॉक लेके गया वो इसके ऊपर भी लेके जाएगा। तो अगर मैं इसका आपको बताऊं तो 20% अपर सर्किट पे था जी इंट्राडे के अंदर, 1390 के लो से 1640 तक के हाई लगाए हैं आज स्टॉक ने, और एक अच्छा मोमेंटम में था। 8 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो गाइस निफ्टी 50 के अंदर मेरी रेंज सेम ही है इस वीक के अंदर भी, जो कि 24,000 से लेकर 24,600 के बीच में ही मार्केट ट्रेड होता रहेगा। 400 ब्रेक करता है तो 600 तक चला जाएगा, तो 400 पे ही रेजिस्टेंस फेस होने को मिल रहा है। अभी तो आज के दिन 300 भी टच नहीं हो पा रहा था। तो ये एक क्रूशियल लेवल हो चुका है हमारे लिए। तो इस चीज़ को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और जैसे कि मन्नापुरम के रिजल्ट अच्छे हैं, साइट के रिजल्ट अच्छे हैं, तो हम इनको रडार पे रख सकते हैं। तो आर केबल, मीशो, इक्विटास और डॉक्टर लाल पैथ लैब को आप देख सकते हैं। ओनली फॉर स्टडी पर्पज आई एम डिस्कसिंग विद यू देयर चार्ट पैटर्न, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू।